A very good evening to all of you. I am Raghavan Singh and most welcome on your own channel Avni Classes. Students, today after a long time I am coming here to become familiar with you. I am very glad that I have got the chance to meet to you again. और इतने दिनों के लिए, लंबे गैप के लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। वक्त का कुछ ऐसा सिस्टम रहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हो पाया, इतना फैमिलियर नहीं हो पाया। लेकिन अब रेगुलरली मैं इस चैनल के माध्यम से, अपनी क्लासेस चैनल के माध्यम से, और एक और चैनल डेवलप किया है एम्बेस्टन एकेडमी के नाम से, उस पर भी मैं आता रहूँगा। आप सभी लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे। यही खुशखबरी देने के लिए मैंने अब स्पेशली ये वीडियो बनाया हुआ है। एम्बेस्टन एकेडमी के नाम से बहुत ही शीघ्र आप लोग हमसे जुड़ेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में आपका बहुत सारा स्नेह मिला हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विशेष रूप से, एक तो एक सूचना देने के लिए, दूसरा एक और जो मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, छोटे बच्चों के से रिगार्डिंग भी कुछ बताना चाहूँगा मैं अपने सम्माननीय अभिभावकों को। हाउ शुड वी लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन। दोस्तों, गीता में एक सूक्ति लिखी हुई है, यदा दाचरति श्रेष्ठस्तत् देवे तरो जना। What is the means of this poetic verse, this holy verse? That we have to focus on our deeds, not on our speech. हमें अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी बातों पर, अपने भाषणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महान पुस्तक भगवत गीता का, ये जो मैंने गीता की जो सूक्ति पढ़ी है, इसका मतलब यही है कि जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोवर नहीं करने आएगा, वो नहीं करेगा वैसा। लेकिन जैसा जैसा एक लीडर करेगा, फॉलोवर उसे 100% करेगा। बिकॉज when he sees that my leader is doing, so why should not I? We have to also do. You can just think about that. And the whole topic is on the same scenario. पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के लिए। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे पास में टाइम का ना होना। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे पर थोप देते हैं। वो टीचर हो सकता है, या कोई देखभाल करने के लिए किसी को हायर किया गया, अगर किसी को हायर कर लिया, आया वगैरह रख लेते हैं। पुराने जमाने में बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी राजा महाराजाओं के यहाँ। सो वी आर हायरिंग सच काइंड ऑफ आयाजीज और एनी केयर टेकर ऑफ आवर चिल्ड्रन। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। शुड वी डू इट? Should we do it? I just want to ask all the parents, should we do it? You also know very well. We shouldn't. नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। Still, we are doing so. We are not caring our children. दोस्तों, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जो हमेशा लेने की कोशिश करो, जो हमेशा ली जाती है।
जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जो किसी को दी नहीं जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग दैट इज नेवर गिवन बट ऑलवेज टेकन। जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारी लेना सीखो। वी आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर चिल्ड्रन, वी आर ऑफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट दे डिमांड। क्या ये सब कुछ ठीक है दोस्तों? अगर मैं शॉर्ट्स ऑफ पेरेंट्स की बात करूं, काइंड्स ऑफ पेरेंट्स की बात करूं, तो हमें लगेगा, हम देखेंगे अपने तरफ, एक वो माता पिता होते हैं जो अपनी अथॉरिटी को साबित करना चाहते हैं। आई एम फादर, आई एम मदर, एज आई विल से यू हैव टू डू, जैसा हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा उसे करना होगा। तो बच्चे की अपनी कोई मानसिकता या अपना कोई भी उसका कोई भी दिमाग का कोई भी उसकी उपज, वो कुछ उसके लिए आपके लिए कुछ नहीं है। पहला प्रकार अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द पेरेंट्स in which parents only give the orders, instructions, and they compel, they force their children to do the same as you ordered or as such kind of parents ordered. जैसा आपने आदेश दिया उस आदेश का पालन हो। भाई पुराने जमाने में होता था, अभी ये चेंज हो चुका सिस्टम। Now it is totally changed. We have to change. We have to change our style of living. We have to change the style of fostering. तो ये सारी चीजें हमें बदलनी होंगी। हमें अपने बच्चों के प्रति अपना जो रवैया है ना अथॉरिटेरियन का, दैट शुड बी चेंज्ड, उसे बदलना होगा। दूसरे होते हैं परमिसिव। Student or children are asking, can I purchase it? Yes. Can I do it? Yes. I need this kind of thing. Yes, you can take. Father, I need this. Okay, you can take. They are permissive. They are giving everything what the children is demanding. Okay, then don't care about that. Okay, you have to happy. You will have to happy. वो happy नहीं रहेगा। एक्चुअली हम उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चीज़ें देना बच्चे के लिए बिल्कुल मना ही हो जाती है, उसको नहीं करना है, नहीं। लेकिन परमिसिव मत बनिए, हर चीज़ों में मत बनिए। हर चीज़ के लिए आपने अलाउ कर दिया। कुछ भी बच्चा मांग रहा है, ठीक है ये ले लो, बोला हाँ ये ले लेते हैं, फिर ये ड्रेस ले लें, हाँ ले लीजिएगा ड्रेस, ये शूज़ ले लें, हाँ ये ले लीजिएगा, लास्ट मंथ अभी खरीदे कोई दिक्कत नहीं, अभी 15 दिन पहले खरीदे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ले लें, हाँ ले लें। ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स भी समाज में होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन इन्वॉल्विंग। वो इन्वॉल्व ही नहीं होते बच्चे में, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने जैसा लगता है कि ठेका उठा के किसी को दूसरे को दे दिया है कि यार तुम देखो, तुम समझो इस बच्चे को कि क्या करना है क्या नहीं करना, आई डोंट केयर। बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, विच काइंड ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हिज, सच काइंड ऑफ पेरेंट्स डोंट केयर अबाउट। तो एक तो ये हो गया जो कि नॉन इन्वॉल्विंग है, जो इन्वॉल्व ही नहीं होते बच्चे के साथ में, घुलते मिलते ही नहीं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से उनके सामने जो है बच्चों को किस तरीके से रियर करना है, इससे कोई उनसे लेना देना नहीं। तो ये था दोस्तों तीसरा टाइप। और चौथा टाइप मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया अथॉरिटेरियन बताया, परमिसिव बताया, मैंने आपको बताया लास्ट जो अभी थर्ड नंबर में सेकंड लास्ट जो था उसको बताया कि नॉन इन्वॉल्विंग होते हैं, कोई अनटच्ड है बिल्कुल, मतलब कोई लेना देना ही नहीं किसी भी एक्टिविटी से। दूसरा होता है डेकोरेटिव। यस, डेकोरेटिव। तो डेकोरेटिव जो पेरेंट्स होते हैं ना, अब आपको डिसाइड करना कि आप कौन से वाले में से। नाउ यू हैव टू डिसाइड योर ऑप्शन, योर कैटेगरी, आप कौन से वाले पेरेंट्स हैं।
डेकोरेटिव पेरेंट्स वो होता है मीन्स इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, हर चीज में इन्वॉल्व होता है, बच्चों से कम्युनिकेट होता है, बच्चों से बातें पूछता है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है, बच्चों से उसकी प्रॉब्लम्स पूछता है, बच्चों को हक करता है, माने एक इमोशंस देता है बच्चों को वो। हाँ बेटा क्या कर रहे हैं आप, आज आपने कैसे पढ़ा, आज आपने क्या, आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज आपने क्लास अटेंड की या नहीं की। क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो छोटे बच्चों की क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, कैसे क्लासेस अटेंड की, टेल मी समथिंग अबाउट योर क्लास, इज देयर एनी न्यू थिंग, आपको बताएगा बच्चा, उसके साथ इन्वॉल्व होइए, उसके साथ इन्वॉल्व जितना ज्यादा उससे इन्वॉल्व होंगे उसका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा, वो आपको अपना दोस्त समझेगा, और जब आपको अपना दोस्त समझ लेगा तो कोई भी चीज छुपाएगा नहीं। दोस्तों ये एक बेस्ट पेरेंटिंग की बात मैं कर रहा हूं। अगर बैड पेरेंटिंग की बात करूं तो जब कभी भी आपके बच्चे में, मैं कुछ ऐसी आपको चीजें बता रहा हूं, उन चीजों को अगर आप देखिएगा तो डोंट ब्लेम द स्टूडेंट, डोंट ब्लेम योर चिल्ड्रेन, you have to blame yourself that you have to mind yourself that you are not rearing, you are not taking properly care of your word, of your children। हो गया। अगर आपका बच्चा अनरिलायबल हो रहा है, इनक्रेडिबल हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जो आप उसे ठीक से वॉच नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके बच्चे में, आपका बच्चा सीक्रेटिव हो रहा है, आपका बच्चा मीन्स आपसे चीजों को छुपाने लगा है, तो इसका मतलब आप उससे ठीक से पूछते नहीं, क्योंकि वो इनोसेंट होता है, उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना होता है। अगर आपका बच्चा सोशल बिहेवियर उसका कुछ चेंज हो गया है, एंटी सोशल बिहेवियर है, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपका बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज लैक कर रहे हैं, यू आर लैकिंग समथिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें आप देखने को मिलेंगे, र्यूड टॉकिंग कर रहा है, अब्यूजिंग कर रहा है, किसी को चाइल्ड कर रहा है, किसी को स्कॉल्डिंग कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी चीजों को वॉच करना होता है गार्जियन को, इन सभी चीजों को पेरेंट्स को वॉच करना होता है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उसका एक्शन क्यों चेंज हो गया है, लोनली हो गया है क्या, लोनर हो गया है, वो अकेला रहना पसंद करता है, अपने फ्रेंड सर्कल के बच्चों के साथ खेलता नहीं है। खेलने से बात याद आई कि उसका खेल देखिएगा कि आउटडोर गेम्स खेलता है या इंडोर गेम्स खेलता है। इंडोर में क्या खेलता है, कंप्यूटर्स पे बैठता है, किस टाइप के गेम्स खेलता है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, जस्ट यू हैव टू जज द पोटेंशियल ऑफ योर चिल्ड्रेन। क्या करते हैं बच्चे, वो कंप्यूटर पे बैठते हैं तो क्या देखते हैं, वो कौन सा गेम खेलते हैं, वो ये सारी चीजें हम पेरेंट्स को ही ध्यान में रख करके करना होता है, हमें यही देखना होता है। If you want to live, I just want to say one thing more. If you want to live in the eyes of your children, you have to live in the life of your children. If you want to live in the eyes of your children, you have to live in the life of your children. और जब आप लाइफ में उनकी रह ही नहीं रहे हैं, आप तो ऑफिस में हैं, ऑफिस से घर पे हैं, मम्मी भी ध्यान नहीं दे रही, बच्चा क्या करेगा। एक बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, उनके अंदर इमोशंस बने रहने देना चाहिए। अगर वो इमोशंस फिनिश हो गए, उनका इमोशन का डिब्बा खाली हो गया, तो वो उस इमोशन को पाने के लिए अदर पीपल से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वहां से उन बच्चों का फ्यूचर गर्त में गिरना शुरू हो जाता है मित्रों। वहां से उन बच्चों का फ्यूचर डेवलप नहीं होता है, बल्कि डिग्रेड होने लगता है, अपग्रेड ना हो करके डिग्रेड होने लगता है, क्योंकि वो दूसरों के अट्रैक्ट में आ गया, उनको वो चीजें अच्छी लगने लगी।
बोला उस पड़ोसी के घर में ऐसे ये बना हुआ है, हमारे घर में बनेगा, नहीं बनेगा तो हंगामा। उसके पापा ने ऐसी ड्रेस दिलाई है, मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। अच्छा, इस चीज़ से मुझे याद आया ये कि अगर ये बच्चा ये डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। इसी के साथ में इतना ही बता करके मैं अपनी बात को यहाँ पर फिनिश करूँगा कि हम लोग व्हाट शुड वी डू एक्चुअली एट दिस कंडीशन। हमें बच्चे को बजटिंग सिखा देनी चाहिए, थोड़ा सा फिनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन सिखा देनी चाहिए। कैसी है? बच्चे को कह दो कि ठीक है, मैं तुमको 500 रुपीज पर मंथ दूंगा, या आपने बोल दिया कि भाई हम तो आपको 300 400 रुपीज जो भी आप दे सकते हैं बच्चे को पर मंथ वो देंगे, या पर वीक आप बता सकते हैं कि भाई मैं पर वीक आपको दूंगा, 500 रुपीज आपको पर वीक मैं आपको दूंगा। पर वीक यानी कि आपने 500 दिया तो 1 मंथ का हो गया 2000 रुपीज। अब बच्चे को अगर कोई चीज़ परचेज करनी है दैट इज़ वेरी कॉस्टली, तो उससे बोलिए कि भाई आपके पास 2000 रुपये हैं इस मंथ में, और ये चीज़ आपकी जो मिलेगी वो 2500 रुपये की है, तो 1 महीने के बाद जब अगला सप्ताह आएगा तो आपको 500 और मिल जाएंगे, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा फाइनेंशियल भी एक्टिविटीज़ को लाना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई मुझे मैनेज करना है, मेरे पास अभी नहीं है इतना, उसके बाद में हम आगे चल के इसको ले लेंगे, 1 सप्ताह बाद इसको ले लेंगे। हो सकता है उसे 1 सप्ताह बाद वो दूसरी चीज़ देख ले तो उसके लिए कहे कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो फिर से आप उसे बताएंगे कि भाई ये वाली चीज़ आप चलिए हम मार्केट में चलते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, और फिर आपको इंतजार करना पड़ सकता है अगर वो ज़्यादा महंगे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे को बजटिंग सिखाते हैं। इस तरह से हम बच्चे को ये बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। मैं बात कर रहा था इमोशनल कप की, तो इमोशनल जो उसका कैन है वो खाली नहीं होना चाहिए। इमोशनल कैन लव, अफेक्शन, प्रेज, एडमायर, ये सारी की चीजें हैं। आपको मैं 3 बातें और बताना चाहूंगा। एक तो FFF की है कि बच्चों के साथ में फर्म रहें, स्ट्रिक्ट ना रहें, फर्म रहें, फेयर रहें, फ्रेंडली रहें। 3 चीजें ये करते रहिएगा, आपका बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। 3 चीजें ना करिएगा, आपका बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। तो कंपेयर ना करिएगा, कमेंट्स ना करिए, क्रिटिसाइज ना करिए, आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। उसको समझना है आपको। इस सप्ताह में 1 बार कम से कम मंदिर जरूर जाएं, या किसी भी ऐसी जगह पर जाएं, घूमने जाएं। मंदिर जाने का मतलब पूजा पाठ से है, कहीं भी आप ऐसी जगह जा सकते हैं। कम से कम पूरी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ 1 बार ऐसी जगहों पर जरूर जाएं, जिससे कि वो आपसे फैमिलियर हो सके। बच्चों से क्वेश्चनिंग करें, पैशन ओरिएंटेड क्वेश्चनिंग करिए उससे, पैशन से जुड़ी हुई क्वेश्चनिंग करिए उससे। अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझिए, इसके बाद में उससे क्वेश्चनिंग करिए, उससे जुड़ी हुई पूछिए, उसके सामने सिचुएशन, सिनेरियोस क्रिएट करिए। सिनेरियो ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। सिनेरियो क्रिएट करके उससे पूछिए, बेटा अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, बेटा अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, अगर बेटा ये सिचुएशन आ जाती है तो क्या करोगे। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसे डांटिएगा नहीं, उसे मारिएगा नहीं। चाइडिंग स्टॉप, चाइल्ड नहीं करना है, स्कॉल्डिंग नहीं करना है। बच्चे को क्या करना है, उसे पूछना है। अगर कोई गलत काम कर दिया, बेटा हाउ इट कैन बी डन एज अ स्मार्ट, इफ यू आर यू a smart boy or not, he will say yes. So how a smart boy do it? कैसे करते हैं स्मॉर्ट बॉय? Smart child, how a smart child manage this? कैसे बच्चा वो मैनेज करता है स्मार्ट चाइल्ड, वो बताएगा आपको कि हाँ इसको इस तरीके से, इसी काम को, जो काम जो आपसे बिगड़ गया था बेटा, इसको और कितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, वो करके दिखाइए। बच्चा कंपेल्ड होगा थोड़ा सा, लेकिन उसे लगेगा कि यार करके दिखाना है अच्छा सा, तो वो करके दिखाएगा आपको अच्छा। स्कोर बोर्ड खड़ा कर दीजिएगा एक उसके सामने कि बेटा अगर टाइम से सोगे, टाइम से उठोगे, टाइम से खाना खाओगे, टाइम से नाश्ता करोगे, टाइम से बेड पे जाओगे, सारी चीजें टाइम से स्कूल अटेंड करोगे, जो भी क्लासेस आपकी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं,
तो आपको इतने 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 मार्क्स मिलेंगे एंड ऑल ओवर मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके स्कोर बोर्ड एवरी इवनिंग लास्ट डे का नेक्स्ट मॉर्निंग में हम वो स्कोर बॉक्स ओपन करेंगे एंड देन वी विल सी दैट हाउ मच यू स्कोर्ड। ये सब सारी बातें तो उसको लगेगा कि यार ये स्कोर करके मुझको सिखा रहे हैं, मतलब स्कोर मुझे इतना स्कोर करना है। वो सोचेगा मैं स्कोर कर रहा हूं, लेकिन एक दिन वो उसकी आदत बन जाएगी, समय पर उठने लगेगा, समय पर काम करने लगेगा। करके देखिए सारी टिप्स, और भी बहुत सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आई जस्ट वांट टू स्टॉप एट हियर। ओके, बाय बाय, मिलेंगे बहुत ही जल्द। ओके, सी यू।